नमस्कार, मैं केपी यादव। जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर एक प्रधान जी हैं ललित यादव, जिनके ऊपर 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे कुछ हमलावरों द्वारा हमला हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और भागकर अपनी जान बचाते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने वाले यहाँ के कप्तान हर मामले में फेल होते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक की हत्या हो जाती है। उसके 2 दिन पहले 3 हत्याएं जौनपुर में एक साथ होती है। उसके पहले भी एक हत्या होती है, एक माँ की हत्या होती है। ऐसे ही लगातार जौनपुर जनपद में हत्याओं का दौर चल रहा है। कानून व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से एकदम निरंकुश हो गई हैं। अपराधी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में आज हम सुजानगंज थाना क्षेत्र के उस घटना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर जो वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ साफ किस तरह से प्रधान जी को दौड़ाया जा रहा है लाठी डंडे से लैस हमलावरों द्वारा। प्रधान जी हमारे साथ में हैं, आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, पहले आपका बहुत स्वागत है। उस दिन क्या मामला हो गया था, क्या घटना हो गई थी? मामला ये हुआ कि ये जगह है, यहीं में बैठा था, यहाँ पे यहीं पे बैठा था जी। और इधर से 5-7 लोग और इस तरफ से जो जंगल है यहाँ से हाँ हाँ 4-5 लोग जो है लाठी डंडा लेकर के पूरी तरह जो है आक्रमण कर दिए मेरे ऊपर। और अब उनका कुछ समझ नहीं, उनकी नीयत तो हत्या करने की थी, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो है लोगों जो इधर दुकान के लोग थे सब लोग दौड़े जो है बचाए। और वो जो पीछे नीचे गड्ढा है, मैं उस गड्ढे में गिर गया तो वो लोग जो है ऊपर गांव वाले मतलब जो बस्ती वाले थे, ये जो दुकान वाले थे, सब लोगों ने उनको यहाँ रोका और थोड़ा बहुत उन लोगों को चोटें भी आई। और वो लोग जब देखे कि गिर गए हैं तो वो लोग भाग गए, यहाँ रुके नहीं, भाग गए। उसके बाद हमने जो है अपने सब लोग जब आए, गाँव के सब लोग आए, भाई चलिए थाने चलिए। जब हम थाने पर गए तो वहाँ पर जो थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह जी का व्यवहार था इतना निंदनीय था कि जितनी निंदा की जाए उतना ही कम। उन्होंने पहुँचते ही मुझसे सबसे पहले कहा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े गुंडे हो। मैंने कहा सर मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जो लोग मुझे बचाए उन्हीं लोगों को बोले कि ये सब बदमाश सबको बैठाओ अंदर करो। कहीं न कहीं एक राजनीतिक दल से जुड़े होने का एक खामियाजा। बिल्कुल बिल्कुल वही राजनीतिक दल से जुड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने जो है लगातार जो है शासन प्रशासन को सिखाया, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ ऐसी घटना नहीं थी। मेरे पास मेरे ऊपर पिछले 4 सालों में ये 4-5वीं घटना है इस तरह। लेकिन इससे पहले की क्या पहचान है या फिर उनको आप पहचानते हैं? पहचानते हैं उनको, हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, उनके कुछ जो है गुर्गे हैं, जिनको कुछ सत्ता संरक्षित लोग जो है उनको पाल पोस करके उनको जात से जात लड़ाने का काम कर रहे हैं, कि ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें और ताकि उनको जो है राजनीतिक लाभ मिलता रहे। और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए थाना अध्यक्ष जी ने हमला भी करवाया मेरे ऊपर। उसके बाद हम वहाँ गए तो हमको जो है ले जाके ज़मीन पे बैठा दिया, जहाँ न पंखा था न कुछ था, जहाँ शौचालय होता है वहाँ पे बैठा दिया गया। आप एक सम्मानित पद पे हैं, ग्राम प्रधान हैं आप। तो उन्होंने कुछ एहसास ही नहीं किया। मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि शांति से बैठ जाओ, नहीं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम बैठ गए, क्योंकि भाई सत्ता है। हमने बल्कि कहा भी कहीं कोई इल्ज़ाम लगा के गोली ना मार दें। ये जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, अब जो लोग हमला करने आए उनको एक शब्द भी ना करके रात को उनको ले जा करके वहाँ CCTV फुटेज होगा, जो लोग हमला किए हैं वो लोग आके बार बार मुझे देखते थे, हंसते थे, चलो बैठाया गया है। और वो आके खुद यशो साहब बार बार देखते थे। और यशो साहब के पास जो भी फ़ोन किया उसको उन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है। अब वो कानून के रक्षक हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, किस बात का दबाव है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक जाति विशेष के लोग बना दिए गए, क्या कहना चाहिए? हाँ, जाति विशेष का ही उन्होंने लाभ उठाया। इसके पहले ब्राह्मण समाज के भी दरोगा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं। इसके पहले भी मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जो भी थाना इंचार्ज हुआ करते थे वो सही गलत का फैसला करते थे। लेकिन इन्होंने एक तरफा जो है कार्रवाई करते हुए मुझे बैठाया और मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा भी दर्ज किया। अब किसी तरह कप्तान साहब या CO साहब के जब मामला जो है संज्ञान में आया तो उन्होंने कैसे क्या किया, रात को 11 बजे इन्होंने मेरा मुकदमा लिखा। मेरा मेडिकल तक नहीं करा, जबकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। पैर में चोट लगी है? पैर में चोट लगा है, पट्टी नहीं कराया क्योंकि मेडिकल कराने आज जाना है। अच्छा, आज जाएंगे आप मेडिकल कराने? कहाँ जाना है? जौनपुर ही जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, कहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। ये हमारे चाचा की दुकान है, हमारे चाचा की दुकान है, वो हमारे
से लड़का वो दुकान चलाता है। ये यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और आप किस गांव के प्रधान हैं? हम बौरई गांव के प्रधान हैं। बौरई गांव के प्रधान हैं आप। बौरई गांव प्रधान है। और और कहीं ना कहीं कानून से एक आपको मदद नहीं मिल रही है। आज पहली बार उस दिन जो है जो थाना इंचार्ज साहब का व्यवहार था, उनके व्यवहार की वजह से मुझे बहुत दुख हुआ कि इन्होंने जो है जानबूझ करके उन लोगों को बताया। आसपास के लोग बता रहे हैं कि इसमें थाना इंचार्ज की पूरी मिलीभगत है। एक वहाँ के जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, थाना अध्यक्ष नहीं चला रहे हैं, वहाँ का थाना कोई और उनके समाज के व्यक्ति चला रहा है। जो एक कप्तान साहब जांच करेंगे उनको पता चलेगा कि वहाँ का थाना कौन चला रहा है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जाति विशेष का कि जाति विशेष के लोग जी, थाने को बिल्कुल। चला रहे हैं। पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि वहाँ का थाना अध्यक्ष नहीं, वहाँ का कोई और उनके ही समाज के व्यक्ति चला रहा है, जिससे वो पूरी तरह दबाव उनके साथ अपना जो भी उनका धंधा हो। तो ये कप्तान साहब से मैं करूँगा। कप्तान साहब मामले को जब जांच करेंगे उनको खुद पता चलेगा कि ये थाना इंचार्ज पूरी तरह से थाना इंचार्ज नहीं है, इसका कोई और जो है थाना चला रहा है। ये यहाँ समाज जब से ये थाना में आए हैं, ना तो किसी जनता की समस्या सुनना है, ना किसी कुछ करना है। इसके पहले भी थाना अध्यक्ष आए, लेकिन सबको मिला के चले, किसी के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे अभी शासन से और प्रशासन से क्या सहयोग चाहिए? प्रशासन से यही मांग है कि अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो 100% मेरी हत्या होगी। यहाँ पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाया जाए जो कानून का रक्षक हो, किसी व्यक्ति विशेष का रक्षक या किसी व्यक्ति विशेष का दलाल ना हो। एक बड़ा आरोप लगा हाँ, है बिल्कुल प्रशासन के ऊपर कि मेरी हत्या हो जाएगी, एक बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप। अब ये बताइए, जो लोग लाठी डंडा लेके मेरे ऊपर टूट पड़े, उनका इतना अवभगत कर रहे हैं, उनको ला के दिखा रहे हैं कि ये देखो प्रधान को मैंने बैठाया, जमीन में बैठाया है। मतलब एक तरह से आपको लज्जित किया जा रहा था? लज्जित नहीं, शर्मिंदा किया, पूरी तरह से अपमानित किया जा रहा था। और जो लोग मुझे बचाए उनको बताओ, जो आदमी क्यों रक्षा करेगा भाई कोई किसी की? अगर कोई जो रक्षा कर रहा है बेचारा, उसको भी ले जाकर तुम बैठा दे रहे हो, क्यों कोई रक्षा करेगा? देखिए किस तरह से दर्द है प्रधान जी का। और जो घटना स्थल है, हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से भी मैंने पूछताछ की है। घटना जिस तरह से हुई है बहुत ही खतरनाक है और यह घटना संयोग से जनपद जौनपुर में लगातार हो रही है। ऐसी घटनाएं, किसी को भी दौड़ा के मार दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दी जा रही है, किसी को चाकू से हत्या कर दी जा रही है। ऐसे में यहाँ के आला अधिकारी केवल होटलों की चेकिंग में लगे हुए हैं, केवल होटल को चेक कर रहे हैं, होटलों में धावा बोल रहे हैं, न कि अपराधियों के पीछे भाग रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।